हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि कुछ दिन पहले भी आपको मैंने बताया था, रेगुलर में बता रहा था कि साइकोलॉजी का न्यू सिलेबस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो न्यू सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास जेबीटी है, एस्पिरेंट्स है, उन सभी की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन 30 क्वेश्चन आपके पास जो देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये बिल्कुल एच डी सेम है और इनका सिलेबस भी सभी का सेम है। तो यहाँ पे आपके पास चाहे बात की जाए एचपीटेट की, अगर बात करें सीटेट की, तो सीटेट का भी बिल्कुल आपके पास सेम सिलेबस है। यूपीटेट की बात की जाए, साइकोलॉजी, पेडागोजी या कह लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपके पास एक सेक्शन में आपके पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम के अंदर, उन सभी का सिलेबस आपके ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसकी हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे आपके पास इस 30 में से कम आप 25 तक आराम से स्कोर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 30 में से आपके 25 आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो। ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 25 तक यहाँ पे स्कोर किया है। हालांकि सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ पे 25 तक स्कोर आपके स्टूडेंट ने किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये भी अपने आप में। तो चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में कि सिलेबस आपका क्या रहता है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर आप यहाँ कम से कम जो है 30 में से 25 यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस के अंदर है तो आपको ये करवाया जाएगा, डोंट वेरी। लेकिन अगर आप नहीं है तो टॉपिक यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, खुद से सर्च कर लेना और उसके बाद जो इन टॉपिक की आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके लिए जो मैंने बुक लेकर आया हूँ साइकोलॉजी की, वो भी आपके पास इसमें सारे टॉपिक ये इंक्लूड रहेंगे। वो बुक आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बारे में एक कुछ आपके दिन बाद वीडियो आपको अपलोड की जाएगी, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस आपका क्या रहेगा, साइकोलॉजी के कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक यहाँ पे लिखवा ही सकता हूँ, बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूंगा तो समय जो है आपका इसमें व्यर्थ होगा। लिख लीजिए, पहले साइकोलॉजी में सबसे पहले आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर आप लिख लीजिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके बाद आपने लिख लेना है इनसाइड थ्योरी, उसके बाद आप चले तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आपने लिखनी है, फिर आपने ब्रोनर की लिखनी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, लिख लीजिए। उसके बाद आपने लिखनी है वाइगोत्स्की की, वाइगोत्स्की और पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट एक अलग थ्योरी बनती है, उसके बारे में भी आपने लिख लेना है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, उसमें से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चले कॉग्निटिव की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन्स आपका एक पूछा जाता है ब्लूम टेक्सोनोमी करके। तो ब्लूम टेक्सोनोमी दी थी आपके पास ब्लूम्स द्वारा, बेंजामिन ब्लूम द्वारा। तो कॉग्निटिव डोमेन्स वहाँ पे देख लेना, आपके पास कॉग्निटिव डोमेन्स आपके पास जो है उसके अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह से जो है व्यक्ति का जो हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आपके देखने को मिलता है, वो बेंजामिन ब्लूम ने आपके एक्सप्लेन किया है। अब डोमेन्स की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन्स भी आपने देखना, अफेक्टिव डोमेन्स आपने देखना, इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन्स, 3 तरह के डोमेन्स है। इन तीनों डोमेन्स को आपने यहाँ पे अलग से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक्सन की आपके पास स्टेजेस बताइए, 8 स्टेजेस के नेम वो आपने देख लेना है। वो आपके जो स्टेजेस है वो आपके पास कैसे हैं, वर्सेस आपके दिए, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऐसे आपके पास एक स्टेज आपकी पॉजिटिव साइड है, एक आपकी नेगेटिव साइड है। बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे डेवलप होनी चाहिए, वो चीज़ उसके एरिक्सन की थ्योरी के अंदर पूरी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी उसको कहा जाता है। तो एरिक्सन की थ्योरी आप सर्च कर लेना, या फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, उनके आपने जो पॉइंट है, पॉइंट देख लेना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना, वहाँ से आपके पास रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और चले तो हॉवर्ड गार्नर की थ्योरी आपने देख लेना। हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो कितनी तरह की, 8 तरह की बुद्धि की बात की। हालांकि स्टार्टिंग में ये 7 थे, फिर बाद में 8 हो गए, 8% आपके 9 है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी मान्यता जो आपकी प्राप्त है, जो आपके पास से ऑथेंटिक जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग, ऑफिशियल आंसर की जो आपके लास्ट में जो रही है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना वो आपके 8 टाइप को मान्यता प्रदान की गई है। तो 8 टाइप आपने देख लेने कौन कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हॉवर्ड गार्नर की। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप मेस्लो की लिख लीजिए। मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मेस्लो ने क्या कहा कि पहली नीड जब पूरी होगी फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न इनका एक तो सीक्वेंस पूछा जाता है, सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सबसे उच्च स्तर कौन सा है, और कितनी आपके है टोटल, इस तरह के। और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपने कर लेना, ताकि अगर रियल सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन बने तो यहाँ पे ये वाली चीजें आप यहाँ पे कर पाओ। अब जैसे ही आपने मेस्लो की थ्योरी की, उसके बाद आप थोड़ा सा और अगर आप चले, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो कुछ एक ऐसे है आपके पास, जैसे कि आपके पास एक आपके पास एसआई मॉडल है, त्रियामी जो सिद्धांत है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल जो आपके पास देखने को मिलता है गिलफोर्ड का, उसको आपने देख लेना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 3D मॉडल, उसको आप समझ लीजिए कि 3D जो आपके पास दिया है, त्रियामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड की है, ये आपने देख लेना। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसके अलावा आपके पास और कौन से टॉपिक बच गए हैं, इसमें आपके पास जैसे 2 फैक्टर थ्योरी वो आपने देख लेनी है, 1 फैक्टर थ्योरी ये आपने देख लेनी है।
नहीं है, और भी बहुत से टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने देख लेना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रश्न बनता है। अल्बर्ट बंडूरा की आपके पास थ्योरी है सोशल लर्निंग की, वहां से प्रश्न बनता है। मेमोरी का एक टॉपिक आपके पास देखने को मिलता है जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास छोटे छोटे बहुत से टॉपिक है जहां पे कई बार प्रश्न बन भी जाते हैं, कई बार नहीं भी बनते। जैसे कि आपके पास लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास जैसे फॉर्मूलाज वगैरह आपसे पूछ लिया जाए, आईक्यू का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, किसने कौन सा बुद्धि लब्धि का शब्द पहली बार किसने किया, प्रयोग किसने किया, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ बनी, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 30 में से आपके पास आराम से 25 स्कोर करने में हेल्प करेगी। और इन सभी चीज़ों को मैं उस बुक के अंदर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बाकी आपको मैंने ये टॉपिक बता दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज टॉपिक आपके उस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप चाहे तो उस बुक के लिए वेट भी कर सकते हैं, जल्दी आपको अनाउंसमेंट की जाएगी। बाकी आप चाहे तो इन टॉपिक को जो सर्च करके आप देख लेना, और सर्च करके इन टॉपिक को खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में ना तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोचिंग जाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टॉपिक के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। निस्संदेह आपको ये कहीं ना कहीं जो 25 स्कोर करने में आराम से हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ एक वन लाइनर की अगर मैं बात करूँ तो वन लाइनर आपको कहाँ से मिल सकते हैं, तो वन लाइनर की मैंने जो है आपके नोट्स की वीडियो मैंने डाली है, तो वहां से वन लाइनर देख लेना। बाकी बुक के अंदर वन लाइनर भी आपके इंक्लूड किए गए हैं, एमसीक्यू भी आपके इंक्लूड किए गए हैं, टेस्ट पेपर आपके पास इंक्लूड किया गया है। ये सारी चीज़ें बुक के अंदर तो इंक्लूड की गई है, क्लासेस के अंदर भी ये करवाई जाएगी। अगर आप क्लासेस में ज्वाइन हुए हो या फिर अभी आपने एडमिशन लिए, जो भी प्रोसेस है उन सभी की आपको यहाँ पे, अगर साइकोलॉजी सेक्शन की स्पेशली मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी में आराम से मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो 20 से 25 लेकर आ जाते हैं। अगर साइकोलॉजी सेक्शन आपका अच्छा है, फिर अदर सेक्शन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ ऐसा नहीं कि 25 से यहाँ 27, 28 तक आपके जा सकते हैं। ज़्यादा अगर तुक्के आपके लग गए, एक दो क्वेश्चन नहीं आया और उसमें सब भी तुक्का आपका लग गया, तो यहाँ पे फिर आप कहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप 30 पर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत से टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक। थोंडाइक की जैसे हमने बात की थी, थोंडाइक ने ट्रायल एंड एरर तो थ्योरी दी है, लेकिन उसके पास उसने यहाँ पे एक और आपके पास जो कह लिए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट भी उसके ही है। उसके अलावा कुछ प्राइमरी डोज दिए गए थे, प्राइमरी डोज आपने अलग से पढ़ लेने हैं। प्राइमरी के साथ सेकेंडरी डोज से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन उसका सीक्वेंस आपने एक बार देख लेना। तो ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल अगर आपने ये देख ली तो मुझे लगता है आराम से 25 तक आप स्कोर कर पाएंगे। और मैं ये किसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या किसी तरह से आपके पास आपको लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये जो 25 स्कोर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने खुद यूज़ किया है, और एक बार नहीं, मैंने इसके दम पे आपके पास टीचिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, हालांकि एलिजिबिलिटी टेस्ट की सिर्फ बात करूँगा, कोई फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कम से कम आपके 5 एग्जाम टीचिंग एग्जाम के मैंने दिए हैं, और उसमें जो साइकोलॉजी सेक्शन है उसमें मेरे आपके पास स्कोर रहता था 25, 26, 27 ऐसे ही स्कोर रहता। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी थ्योरीज आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और यही थ्योरीज आपके मैं बुक के तौर पे आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। क्लासेस में यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आपके पास जो साइकोलॉजी सेक्शन है कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक जो है बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वहाँ पे लीड आप कर सकते हो। कोई दूसरा सेक्शन अगर कमजोर है तो उस पर वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी यहाँ से बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। एक और प्रश्न 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर, ये कैटल की एक थ्योरी है, इसको आपने देख लेना। ठीक है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपके पास सिगमंड फ्राइड की भी एक थ्योरी है, ईगो सुपर ईगो, उसको भी देख लेना। वो बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गया था, लेकिन अब मैंने बता दिया। हो सकता है एक दो टॉपिक और भी भूल जाए, लेकिन मुझे एक बार आपने मैसेज कर देना। अगर आप चाहे तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज आपको रहती है कभी भी 9817783916, तो इस पर आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग इस पे तो अवेलेबल आपकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओनली व्हाट्सअप आपके लिए रहेगा। इस पर कोई क्वारीज है, कोई आपको सिलेबस वगैरह कुछ आपने पूछना, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे रिप्लाई आपके कर पाऊँ। तो 1 से 2 दिन जितना भी समय लगेगा आपके मैसेज देखने को वेट कीजिएगा। हो सकता है इंस्टेंट देख लिया जाए, हो सकता है कि ना देखा जाए। अगर 2 से 3 दिन बाद भी ना देख पाऊँ मैं आपका मैसेज, तो एक बार फिर से कर देना, ताकि वो नीचे से मैसेज आपका ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो इस नंबर पर मुझे कोई भी क्वारीज आपकी रहती है, कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।